गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन। तो एलिगेशन की दोस्तों यदि बात करें तो ये एलिगेशन एक टॉपिक नहीं है। एलिगेशन एक अप्रोच है क्वेश्चंस को सोल्व करने की। जो अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे परसेंटेज है, सीआई एसआई है, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो है, एवरेज है, ये चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां एलिगेशन लगता है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें एलिगेशन क्या है, तो एलिगेशन एक अप्रोच है, नॉट की चैप्टर। इसलिए हमने 10th तक का जब मैथ्स पढ़ा या कंपटीशन एग्जाम जब हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी आपको चैप्टर के रूप में ये नहीं मिलेगा। ये अप्रोच है क्वेश्चन को सोल्व करने की। अर्थमेटिक के अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस, जहां पे इस अप्रोच को हम यूज ले सकते हैं, उसको हमने सबको इकट्ठा करके एक चैप्टर बना लिया अपना एलिगेशन। कैसे यूज लेते हैं, कहां यूज लेते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर। यदि हम बात करें एलिगेशन लगता कब है और कैसे लगता है, तो कोई भी क्वेश्चन को यदि आप इस दिए गए फॉर्मेट में लिख लेते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को यदि आप इस दिए गए फॉर्मेट में लिख लेते हो, क्या फॉर्मेट है देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मेट में यदि आप लिख लेते हो तो आपका एलिगेशन लगेगा। इस फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कितना चेंज है, सेकंड पार्ट में कितना चेंज है, और ओवरऑल कितना चेंज है। यानी सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात एलिगेशन के लिए जो पता होनी चाहिए कि फर्स्ट पार्ट में चेंज कितना है, सेकंड पार्ट में चेंज कितना है, और ओवरऑल चेंज कितना है, ओवरऑल चेंज कितना है। ठीक है। और दूसरा पार्ट जो पता होना चाहिए, दूसरी बात एलिगेशन में, ये सारी यूनिट जो है वो सेम यूनिट होनी चाहिए। यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो पहला काम है कि दिया गया जो आपके पास है, दिया गया जो ए और बी है पार्ट, उसको ओवरऑल चेंज पता हो और अलग अलग चेंज पता हो। यानी दोस्तों, कोई भी यदि जैसे मान लो ये पूरा मार्कर है और इस मार्कर के मैंने दो पार्ट कर दिए, ये दो पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट में चेंज पता हो, यानी इसमें कितना परसेंट चेंज कर रहे हो, कितना नंबर में चेंज कर रहे हो, कोई भी चेंज, पर जो चेंज इसमें पता हो वही सेम यूनिट में चेंज यहां पता हो। जैसे मैंने कहा इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, इसको 3 सेंटीमीटर कम किया, तो दोनों में चेंज पता होना चाहिए, दोनों पार्ट में चेंज पता होना चाहिए। साथ में पूरा जो वैल्यू, पूरा जो ये है, पूरा जो आपके पास है, इसमें भी चेंज पता होना चाहिए। जब आपको दोनों पार्ट में अलग अलग और एक साथ दोनों चेंज यदि पता हो, दोनों पार्ट में अलग अलग और दोनों में एक साथ पूरा चेंज जब पता हो, तब हम दोस्तों एलिगेशन यूज ले सकते हैं। तब हम दोस्तों एलिगेशन यूज ले सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ओवरऑल चेंज पता होना चाहिए, और तीनों चेंज जो है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ओवरऑल चेंज पता होना चाहिए, और तीनों चेंज सेम यूनिट में होने चाहिए। अब तीसरी बात आती है कि इन चेंजेज को यूज कैसे लेते हैं। यूज लेते हैं, ध्यान दो, देखो सबसे पहले यदि आपने यहां से माइनस करके लिखा है, यानी a माइनस ओ यदि लिख रहे हो, तो आप यहां जो वैल्यू आएगी वो इसमें से माइनस होके आएगी, यानी o माइनस बी आएगी। तो ध्यान दो, आपको माइनस करना है। यदि आपने a माइनस ओ का रेशियो लिखा है, तो आगे जो रेशियो लिखोगे वो o माइनस बी का लिखोगे, या ऐसा करोगे, ध्यान दो, यदि यदि आपने b माइनस ओ लिखा है या o माइनस ए लिखा है, यदि इधर o माइनस ए लिखा है, इधर यदि o माइनस ए लिखा है, तो यहां जो रेशियो आएगा वो आएगा b माइनस ओ का। ये हमारे पास रेशियो आता है। ध्यान रखना, b माइनस ओ कर रहे हो तो o माइनस ए करेंगे, a माइनस ओ कर रहे हो तो o माइनस बी करेंगे। बट याद रखें, जनरली जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जनरली जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो बेसिक से सोल्व कर लें।
यानी सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट कर दें कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, बी है, तो बी से घटाना स्टार्ट कर दें। ठीक है। और तीसरा केस आता है कि ये फाइनली जो आपने रेशियो निकाला, ध्यान देना दोस्तों, ये फाइनली जो रेशियो निकाला वो किसका आया। तो दोस्तों याद रखना, जो भी वैल्यू यहां रख रहे हो, बी जो रख रहे हो, ए जो रख रहे हो, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख लो। किसके फॉर्मेट में लिख लो, जो भी यहां ए या बी एवरेज लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, टोटल अपॉन नंबर्स। ब्याज लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, टोटल अपॉन प्रिंसिपल। तो यहां जब भी पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख लो तो हमेशा रेशियो याद रखना क्यू का। जैसे मान लो आपने कहा 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा 10/100, यानी किस पर बढ़ा, टोटल पर। इसका यदि परसेंटेज में लगा रहे हो तो इसका रेशियो होगा टोटल का। आपने कहा 20% ब्याज मिला, तो 20% मिला ब्याज, किस पर मिलता ब्याज, मूलधन पर। इसका रेशियो होगा मूलधन का। ठीक है। आपने कहा 25% का लाभ हुआ, 25% क्या होता है, लाभ, और लाभ किस पर होता है, सीपी पर। इसलिए दोस्तों आप कहोगे रेशियो सीपी का होगा, यानी जब लाभ लिख रहे होंगे तब रेशियो सीपी का होगा। मैंने कहा 20 मिनट में एक व्यक्ति पहुंच गया, तो मिनट यानी टाइम लिखा, और टाइम आपको पता है होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसलिए रेशियो स्पीड का होगा। तो याद रखना, जब भी आपको एलिगेशन में यह समझना हो तो रेशियो किसका है, तो याद रखना डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है रेशियो उसका होगा। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आई। तो इन चीजों को हम आगे यूज लेंगे, इन्हीं को आगे हम पढ़ेंगे। तो वापस मैं रिवाइज कर देता हूं, क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम करना है, जो भी दिया गया क्वेश्चन हो उसको इस फॉर्मेट में लिखो। जो भी दिया गया क्वेश्चन हो इसको ये फॉर्मेट फिक्स कर लो, इसी में लिखना है। लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या चेंज है, फर्स्ट पार्ट ए में क्या चेंज है, दूसरे पार्ट बी में क्या चेंज है, लिखेंगे ओवरऑल चेंज क्या है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में चेंज पता होना चाहिए, सेकंड पार्ट में चेंज पता होना चाहिए, ओवरऑल चेंज पता होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान दो बोर्ड पर, ए बी सी के जो चेंज हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब है या तो नंबर है, यदि नंबर है तो नंबर्स में होना चाहिए सब, परसेंटेज है तो सब परसेंटेज में होना चाहिए, प्रॉफिट है तो सब प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस है तो सब लॉस होना चाहिए, यानी सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। एवरेज है तो सब एवरेज होना चाहिए, सीपी है तो सब सीपी होना चाहिए। जो भी है वो हमेशा सेम होना चाहिए, जो भी है वो सेम होना चाहिए। यदि एसपी लिख रहे हो तो एसपी होना चाहिए, तीनों सेम होने चाहिए, तीनों आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, करवाएंगे सुनील, एज वाले क्वेश्चंस भी करवाएंगे, रेशियो में आएंगे एज वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो पढ़ो, देखो, ध्यान दो। आगे हम जब बात कर रहे होंगे दोस्तों, पहला स्टेप है फर्स्ट पार्ट में चेंज, दूसरे पार्ट में चेंज, ओवरऑल चेंज पता हो, और चेंज हमेशा सारे सेम यूनिट में हो। और तीसरा पार्ट होता है कि इसको यहां माइनस करते हैं, तो यदि b माइनस सी लिखा है तो दोस्तों यहां याद रखना कि c माइनस ए रखेंगे, और ये रेशियो किसका होगा, तो ए को, ए क्या है उसको p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में समझो। तो रेशियो हमेशा याद रखना, जो q है उसका रेशियो आएगा, जो q है उसका रेशियो आएगा। यानी किस पर बेस्ड है, प्रॉफिट है तो किस पर होता है, सीपी पर, एसपी किस पर होता है, सीपी पर। तो हमेशा याद रखना रेशियो हमेशा जो है, रेशियो हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का होगा। ठीक है दोस्तों, एवरेज की सीट के स्टूडेंट सॉल्यूशन मांग रहे हैं। दोस्तों एवरेज की सीट में जितने क्वेश्चंस हैं उनके टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे मैंने करवा दिए। अब आपको दिमाग लगाना है, सॉल्यूशन देख के काम नहीं चलाना है। याद रखो, आंसर्स दिए हुए हैं उन्हीं से काम चलाओ। कुछ तो सीखो यार, कुछ तो खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, इसलिए प्लीज अब रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप यदि चाहते हैं सीखना
तो जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए हैं उनमें उन बातों को यूज लेना सीखो, उनमें उन बातों को यूज लेना सीखो, तभी मजा आएगा, वरना नहीं। 90 क्वेश्चन करने के बाद 200 में से 90 क्वेश्चन करवा दिए और जो सेम टू सेम है वो छोड़े और उनके आप सॉल्यूशन मांग रहे हो। थोड़ा सा यार मेंस के लेवल का पढ़ाया आपको, थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ, डाउट क्लास हो जाएगी, डाउट क्लास हो जाएगी, डाउट क्लास रख लेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सारी बातें मैं इस एक क्वेश्चन में सिखाना वाला हूं आपको, तो ये सारी बातें जो मैं भी आपको सिखाऊं इस क्वेश्चन में, सारी बातें आप अच्छे से समझेंगे। पहले सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। सारे स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ेंगे। किशोर कुंदन पूछ रहे हैं कि सर माइनस क्यों करते हैं। देखो मेरे भाई, देखो समझो, जब भी आपके पास कोई रेशियो यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिखा हो, ऐसे लिखा हो, और उसको, क्योंकि ये जो है एलिगेशन वो यही अप्रोच है, इसको आप लिख सकते हो 3/5। जब भी ऐसा लिखा है तो उसको 5/3 लिख सकते हैं क्या। तो ध्यान दो, इसको यहां गुणा करेंगे, इसको यहां गुणा करेंगे, जब दूसरी साइड वैल्यू को लेके जाएंगे तो वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, तो माइनस होगी। अब माइनस की तो हम करेंगे क्या, जैसे 3y को यदि यहां से यहां लेके जा रहे हैं तो यदि माइनस का तो भी हम माइनस करते हैं, बट वो माइनस का होता है इसलिए वो प्लस का बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए माइनस करते हैं। आंसर हरिकेश सबको आता है, मुझे पता है। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है भाई, 2 बार पढ़ना है सारे स्टूडेंट्स को। सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। किशोर कुंदन समझ में आ गया क्यों माइनस कर रहे हैं। मिल जाएगी पीडीएफ, जो है टाइम एंड डिस्टेंस का प्रीवियस क्वेश्चन का पीडीएफ आज मिल जाएगा, ठीक है, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगता है यार चीजों को अरेंज होने में, ठीक है, सीक्वेंस करने में, आंसर्स लगाने में, पीडीएफ बनाने में, सब में टाइम लगता है ना थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चंस कलेक्ट करने हैं, फ्री गाइड आज मिल जाएगी। टाइम एंड डिस्टेंस की जो पीडीएफ है आज मिल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की मिल चुकी है, परसेंटेज की भी आपको मिल चुकी है, और एवरेज एलिगेशन और जो अपना मिक्सर है, ये तीनों कंप्लीट होते ही मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं। ध्यान दो, पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है कि आपने कहा मेल और फीमेल टोटल मेरे पास 8,000 है। कितने हैं मेल और फीमेल। ध्यान दो, क्वेश्चन में मेल और फीमेल कितने दिए अभी, पूरी जनसंख्या 8,000 है, इसका मतलब मेल और फीमेल 8,000 है। तो मेल यदि मैं मान लेता हूं x, मेल यदि मैं मान लेता हूं x, जिनका बड़ा 6%, मेल बड़ा 6%, फीमेल यदि मैं मान लेता हूं बची कितनी, वो 8,000 माइनस एक्स होंगी, फीमेल कितनी होंगी 8,000 माइनस एक्स होंगी, जिनका कितना बड़ा आप कह रहे हो 10%, और टोटल जनसंख्या 8,000 से 8,600 हो गई। तो ध्यान दो कितनी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे 600 बढ़ी है। ध्यान दो, मेल है एक्स का 6% बढ़ता है, फीमेल 8,000 माइनस एक्स का 10% बढ़ता है, जो टोटल हमारे पास। लक्की कुछ पढ़ाए नहीं, समझ में क्या नहीं आया।
ध्यान दो बोर्ड पर, मेल और फीमेल 8,000 है, मेल बढ़े 6%, फीमेल 8,000 माइनस एक्स का बढ़े 10%, तो टोटल कितने हो गए 600। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? और ये बात यदि समझ में आई तो यहां भी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, सब जगह 100 से गुणा कर दो। ध्यान दो, देखो ये बनेगा 6x प्लस 100 से गुणा करोगे ये बनेगा 80,000 माइनस बनेगा 10x बराबर 60,000। सब जगह 100 से गुणा कर दिया। तो ध्यान दो 4x बराबर 20,000 तो x बराबर 5,000, यानी मेल आपके पास 5,000 है तो फीमेल कितनी होंगी, तो बची हुई 3,000। ये तरीका नंबर 1 है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तरीका नंबर 2, बेसिक से ही यदि करते हो, इसी बेसिक से करते हो, तो आप लिख सकते हो x का 6% बढ़ा। मैं आपका जो भी माइंड में कुछ स्टूडेंट के यहां कंफ्यूजन होता है उसको क्लियर करने के लिए दोनों मेथड बता रहा हूं। ध्यान दो, मेल यदि x है 6% बढ़ेंगे तो बढ़कर कितने हो गए वो लिखेंगे, प्लस आगे लिखेंगे 8,000 माइनस एक्स का 10% बढ़ा, तो बढ़कर हो गए 110%। जो टोटल हमारे कितने हो गए, तो टोटल हमारे हो गए 8,600। तो दोस्तों क्या है, यदि ओनली लिखते हो कितना चेंज प्लस कितना चेंज तो आगे लिखोगे ओनली चेंज। लिखते हो गया कितनी जनसंख्या मेल की, फीमेल कितनी हो गई तो आगे लिखोगे टोटल जनसंख्या कितनी हो गई। क्या दोनों तरीके आपको समझ में आए, तो यस लिखो वरना रिपीट लिखो। तो वापस ध्यान दो, मेल और फीमेल टोटल आज 8,000 है, मेल एक्स है का 6% बढ़ता है, फीमेल 8,000 माइनस एक्स का 10% बढ़ता है, जो टोटल कितना बढ़ा 600। सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू मेल होगी, बचे हुई फीमेल होगी। अब ध्यान दो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगले तरीका क्या है जिससे हम सोल्व कर सकते हैं, तो अगला तरीका आपका है दोस्तों एलिगेशन। तरीका नंबर 3 जो है वो है एलिगेशन। अब एलिगेशन भी आप कैसे लगाएंगे, उसके भी दो तरीके होते हैं। एलिगेशन आप कैसे लगाएंगे उसके भी दो तरीके होते हैं, तो दोनों तरीके हम सीखेंगे कि दोनों तरीके से एलिगेशन कैसे लगाएं। दोनों तरीके से एलिगेशन को कैसे लगाएं सब स्टूडेंट्स हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बात है, अब एलिगेशन सीखना है। तो एलिगेशन यदि सीखना है तो हम लिखेंगे टोटल जनसंख्या कितनी है 8,000, टोटल जनसंख्या कितनी है 8,000, मेल कितने बढ़े तो आप कहोगे 6%, ध्यान देना फीमेल कितनी बढ़ी तो आप कहोगे 10%। मेल कितने बढ़े तो आप कहोगे 6%, फीमेल कितनी बढ़ी तो आप कहोगे 10%। और ध्यान दो ओवरऑल संख्या कितनी बढ़ी तो 8,000 से 8,600 हो गई। ध्यान दो ये किस में है परसेंटेज में, ये किस में है परसेंटेज में, तो तरीका नंबर 3 आपका होगा कि ये भी आपका परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो ओवरऑल परसेंटेज में होना चाहिए। तो 600 बड़ा है किस पर बड़ा है 8,000 पर, 100 से गुणा कर दें तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा कि ओवरऑल जो जनसंख्या बढ़ी वो 7.5% बढ़ी। तो ध्यान दो एलिगेशन लगाने के लिए फर्स्ट पार्ट में चेंज परसेंटेज में पता है तो दूसरे पार्ट में भी चेंज परसेंटेज में पता होना चाहिए, और ओवरऑल जो चेंज है वो 7.5, इसका मतलब ओवरऑल चेंज भी परसेंटेज में पता है। और ऐसा पता है तो एलिगेशन लगा दोगे, ये बन जाएगा 2.5, यहां घटाओ और इसको घटाओ, हमारे पास बन जाएगा 1.5, 0.5 से डिवाइड कर दें तो रेशियो हो जाएगा 5:3। 5:3 किसका रेशियो होगा, तो ध्यान देना यहां किससे डिवाइड किया टोटल जनसंख्या के से, इसका मतलब नंबर्स का रेशियो होगा। तो 8 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 8,000 दी गई है, 8 की वैल्यू 8,000 है, तो फीमेल 3 की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह देंगे 3,000। ये रेशियो किसका आ गया, मेल और फीमेल का आ गया। टोटल 8 की वैल्यू 8,000 है तो 3 की वैल्यू 3,000, इसलिए अपना आंसर होगा 3।
दोस्तों ध्यान दो, यदि लगाना है एलिगेशन और लगा रहे हैं एलिगेशन तो दूसरा तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है, ध्यान दो। आपने कहा टोटल जनसंख्या मेरी 8,000 थी और अब मेरी टोटल जनसंख्या बढ़कर 8,600 हो गई। तो यदि मैं यहां नंबर लिख रहा हूं कि मेरी संख्या 600 बढ़ी, क्या लिख रहा हूं कि मेरी संख्या कितनी बड़ी 600, तो यदि मैं यहां नंबर लिख रहा हूं तो ध्यान देना, फिर मेल भी नंबर में लिखूंगा तो 8,000 का पूरा 6%, यानी फिर पूरा 6 ले लेना है कि मेल ही बढ़े, जितने भी बढ़े वो, जितने मेल बढ़े उतनी फीमेल बढ़ी। तो 8,000 का 6% बढ़े तो 480 होगा क्या? ऐसे मेरे साथियों ध्यान दो, देखो फीमेल की यदि बात करें तो 8,000 से 8,600 हुआ तो फीमेल इसका 10% बढ़ेगा, तो 10% बढ़ेगा तो कितना होगा? 800। घटा दो, देखो घटाने के बाद यदि एलिगेशन लगाते हैं तो यहां घटाएंगे बनेगा 200 और यहां घटाएंगे बनेगा 120। 40 से काट दें तो रेशियो आ जाएगा 5:3। तो वही मेल फीमेल का आपके पास रेशियो आ गया कि 8 की वैल्यू आपके पास 8,000 है, 8 की वैल्यू 8,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। तो यही पूछा है फीमेल कितनी है। बोलो यहां तक समझ में आया तो लिखो यस, वरना बोलो रिपीट करो सर। हाँ जी कनक, समझ में आया? हाँ फ्री गाइज। दूरियां ध्यान दो बोर्ड पर, दूरियां ध्यान दो बोर्ड पर। ये 8 की वैल्यू 8,000 क्यों लिखी? क्योंकि ये रेशियो जो है, आपने जो 8,000 बढ़ाया वो किस पे बढ़ाया? ये 480 जो बढ़ा वो किस पर बढ़ा? 8,000 पर। इसका मतलब चेंज आपने टोटल पे किया है, स्टार्टिंग वैल्यू पे चेंज किया है। तो जिस पे चेंज करोगे रेशियो उसी का आएगा। तो 5 और 3, 8 की वैल्यू 8,000 तो 3 की क्या होगी? 3,000। अब ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया 480 और 800 कहां से आए। तो ध्यान दो, 800 का फीमेल कितनी बढ़ रही थी? 10%। तो आपने क्या किया? 8,000 को सबको 10% बढ़ा दिया तो 800 बढ़ा। और मेल कितने बढ़ रहे थे? 6%। तो सबको ही 6% बढ़ा दिया तो 480 बढ़ा। इसको सोल्व कर लो। ध्यान दो दोस्तों, नेक्स्ट तरीका आप यूज ले सकते हो। क्या यूज ले सकते हो? सीखना। हाँ जी सीखना, सीखने में कोई बुराई नहीं है। जितना सीख लेंगे उतना ही आपको जीत जीत के नजदीक ले जाएगा ये मेथड्स। जितना आप सीखेंगे मेथड्स उतने ही जीत के नजदीक लेके जाएंगे। टोटल जनसंख्या कितनी है? 8,000। मेल कितने बढ़ते हैं? तो मेल बढ़ते हैं 6%। फीमेल कितनी बढ़ती हैं? तो फीमेल आप कहते हो 10%। आपने क्वेश्चन पढ़ा कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, मेल 6% बढ़ते हैं और फीमेल यदि 10% बढ़ती हैं। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, मेल यदि 6% बढ़ते हैं और फीमेल यदि 10% बढ़ते हैं। बट आपने जल्दी में क्या किया? आपने जल्दी में ये पढ़ लिया, आगे वाला 10 भी आपको 6 ही दिखा और आपने पढ़ लिया कि 8,000 का मेल भी 6 बढ़े और फीमेल भी 6 बढ़े तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 480। बट आप कह रहे हो रियल में तो टोटल जनसंख्या 600 बढ़ी है। तो ये 120 और कहां से बढ़ी? ये यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या कहा? आपने जल्दी में पढ़ लिया कि मेल 6 पढ़े हैं, वैसे ही फीमेल भी 6 बढ़ी होगी और आपने कहा जनसंख्या 480 बढ़ी है। रियल में आपने देखा 600 बढ़ी है। तो ये 120 कहां रह गया? तो ध्यान दो, 120 रह गया। फीमेल का 10% का मतलब 6 और 4 होता है। तो 6 तो आपने पढ़ लिया, बच गया कितना? 4। तो फीमेल का जो 4% बच गया उसकी वैल्यू 120 है। तो फीमेल के 1% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 30 होगी। तो फीमेल के 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 3,000 होगी। इसको मतलब फीमेल कितनी है?
बोलो सबको समझ में आया तो बोलो यस, वरना बोलो सर रिपीट। रोहन, पका पका खाने की बजाय कोशिश करो कॉन्सेप्ट जब आपने सीख लिए, अब उस पूरी सीट को खुद करने की। वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपकी। रोहन क्या कह रहा है कि सर आप जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हो वो नंबर वही रखो जो सीट में है, मैंने इसीलिए चेंज किए हैं। ठीक है, कि आप जब सीट को सोल्व कर रहे हो तो आपको ये नंबर नहीं पता हो कि ये 17 नंबर क्वेश्चन वहां है, क्योंकि पहले आप क्लास को सोल्व करोगे, क्लास को पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे, फिर जब सीट सोल्व करोगे तो वो तो अपने आप चलनी चाहिए ना फिर। हाँ, हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन आपको फंसाएं, बट बाकी सीट आपकी सोल्व होनी चाहिए, होनी चाहिए। वापस देखो, ध्यान दो, इस मेथड को आप ऐसे भी यूज ले सकते हो मेरे प्यारे साथियों। कैसे यूज ले सकते हो, सीखना। यूज ले सकते हो कि ये हमारा टोटल जनसंख्या है, ये हमारा टोटल जनसंख्या है जिसमें मेल बढ़ते हैं 6% और फीमेल बढ़ती हैं 10%, और टोटल जनसंख्या अपनी है 8,000। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या किया गलती से, इसको जल्दी में पढ़ लिया। मैंने क्या किया गलती से, मैंने जल्दी में पढ़ लिया कि 8,000 जनसंख्या का 6 नहीं पढ़ा, मैंने सभी 10 ही दिखा, इसलिए 10% पढ़ लिया। तो मैंने कहा जनसंख्या तो 800 बढ़ी है जी। मैंने क्या किया, जल्दी में ये पढ़ लिया कि टोटल का 6 और 10 बढ़ाना है, तो 6 और 10 यदि बढ़ाना है, टोटल का 6 और 10 यदि बढ़ाना है, तो टोटल का मैं सीधा 10 ही बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने जल्दी में 6 पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब है कि मैंने, रियल में 800 बढ़ रही है, बट हमारी तो वैल्यू 800 बढ़ रही है, पर रियल में हमारी 600 बढ़ी है। तो ये 200 वैल्यू एक्स्ट्रा क्यों आ गई, क्योंकि आपने मेल का पढ़ना था 6, आपने पढ़ लिया 10, तो मेल का 4% एक्स्ट्रा पढ़ लिया, उसके कारण आपके पास ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। तो मेल का 4% 200 है, तो मेल का 1% कितना होगा, 50। तो बोलो मेल का 100% कितना होगा, तो मेल का 100% आपका हो जाएगा 5,000। उसी दिक्कत को रोहन तभी दूर कर पाएंगे जब आप परफेक्ट हो जाएंगे। उसी के लिए मैंने ये सीक्वेंस चेंज किए, क्वेश्चन के नंबर चेंज किए हैं, कि आप जो है सीट में सेम क्वेश्चन का आंसर देके कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मुझे वो सीट जो आपको 200 क्वेश्चन की सीट मिली है, मुझे उस 200 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको विदाउट किसी सॉल्यूशन के हेल्प के आंसर चाहिए, इसीलिए मैंने एबीसीडी लगा के दिया है। यदि आपको विथ सॉल्यूशन ही काम करना है तो जो क्लास में मैंने क्वेश्चन करवा दिए उससे काम चलाओ। यदि विथ सॉल्यूशन ही काम करना है तो जो क्लास में क्वेश्चन करवा दिए उन्हीं से काम चलाओ। और आप चाहते हो कि क्लास में मैंने प्रैक्टिस कर ली, अब मैं कोई भी क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस यदि आपके अंदर चाहते हो, तो फिर उस सीट को विदाउट सॉल्यूशन ही करो, पीछे जो एबीसीडी दिए हुए उन्हीं को हेल्प लो। वापिस ध्यान दो, देखो क्या किया, मेल बढ़ा 6, फीमेल बढ़ा 10। आपने गलती में सारा 10 पढ़ दिया, इसका मतलब आपकी जनसंख्या बढ़ गई 800। रियल में कितनी बढ़ती है, 600। तो ये 200 कहां से आया, ये तो 10 ही पढ़ना था, इसको 6 को 10 पढ़ा। तो मेल का 4% 200, तो मेल का 1% 50 होगा, तो मेल का 100% क्या होगा, वो आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, जो भी आपको मेथड अच्छा लगा, 6 मेथड मैंने बताए, जो भी मेथड आपको अच्छा लगा उससे इस क्वेश्चन का आंसर दें। मुझे इसका आंसर चाहिए बस, चाहे जो आपको यूज लेना है मेथड, कोई भी मेथड यूज लेना है वो आप ले सकते हो।
देखो ध्यान दो दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे मैं परसेंटेज में करवा चुका हूं कि एक शहर की जनसंख्या, एक मदर्स एजुकेशन हब है, चलो मदर्स एजुकेशन हब में जून 2019 में 9600 स्टूडेंट थे। लड़कों की संख्या 8% बढ़ी, बॉयज बढ़े 8%, और गर्ल्स की जो संख्या है वो बढ़ी 5%। और टोटल जो संख्या है वो 10,000, टोटल जो संख्या है वो 10,272 हो गई। ध्यान दो मैंने गलती में क्या किया, ध्यान दो, देखो रियल में कितना बढ़ रहा है 672, 672। मैंने जल्दी में क्या किया, मैंने ये पढ़ लिया कि 8% बढ़ा है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स। तो 9600 का जब 8% बढ़ा है तो 9600 का 8% निकाल लेंगे, 8 6 48, 9 8 72 और 3 75, 9 8 72 और 4 72 और 4 हो गया 76। तो ये हो जाएगा 4 6 8 6 48, 8 क्यों नहीं लिखा हुआ मैंने, ठीक है देखो ध्यान दो, ये बना 6 और ये बना 9, तो 96 जो है वो एक्स्ट्रा आ गए। रियल में 672 बढ़े और हमने 8% लेने के कारण हमारे पास 778 आ गए, तो 96 एक्स्ट्रा आए। क्यों आए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दो, इसको 8 लेना था हमने 8 ही लिया, इसको 5 लेना था आपने 8 लिया, यानी 3% एक्स्ट्रा ले लिया, किसका, गर्ल्स का। इसका मतलब गर्ल्स के 3% की वैल्यू, गर्ल्स के 3% की वैल्यू 96 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3200। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जल्दी में इसी को आंसर लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, तो हमें तो ये लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया यार, बहुत फास्ट क्वेश्चन हो गया, तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी में आंसर लगा देते हैं। और जल्दी में जब आंसर लगा देते हैं दोस्तों, तो हम आंसर गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अब की बार ये टोटल तो जून का आया है और पूछा कब का है, जुलाई का। टोटल जून का आया है, डी डी आंसर लगे हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स के। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि पूछा कब का है, जुलाई का। ये जो वैल्यू आई वो कब की आई, जून की। आपको कब का चाहिए, जुलाई का। तो जुलाई में जो लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ती है, 5%, तो 3200 का 5% और जोड़ो, इसलिए आंसर होगा 3360, और 3360 आपका ऑप्शन है ए। हम यही गलती करते हैं, इसलिए दोस्तों जब स्टूडेंट मेंस दे रहा होता है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके बोलता है कि सर 95 प्लस क्वेश्चन सही है, शाम तक उसके 90 हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता लगा 5 में तो मैं सिली मिस्टेक कराया। धीरे धीरे एसएससी की आंसर की आती है, तब तक 80 पहुंच जाते हैं। और 95 क्वेश्चन करके आए हो, 80 यदि आपके सही हैं तो 4 क्वेश्चन और काट दो, 76 बचे। और 76 का मतलब 150 नंबर हो रहे हैं, 150 नंबर पे मैथ्स में सिलेक्शन नहीं होगा, मैथ्स के कारण। तो इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं दोस्तों, इन्हीं को सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है, इन्हीं से आपको डर निकालना है, इन्हीं को आपको स्टूडेंट्स समझना है कि कहीं आप ऐसी मिस्टेक आप तो नहीं कर रहे हैं कहीं। देखो पढ़ो, एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा, सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएं। ध्यान दो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने परसेंटेज में आपको करवाया था कि परसेंटेज में जिन क्वेश्चन पे एलिगेशन लग रहा था, वहां मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। देखो एलिगेशन लगाना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो तस्वीर बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए कि मैं इसको फिल कर सकता हूं तो एलिगेशन लगेगा। ध्यान दो, कह रहा है एक निश्चित तारीख को दो देशों के बीच में से खेले गए एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान भारत के मुकाबले 60% सफलता दर है। तो मान लो स्टार्टिंग में एक्स मैच खेले जिनमें सफलता दर है 60, वे भारत के पास अगले 30 मैच और खेलते हैं जिनमें हार गए, तो 30 मैच और खेले जिसमें हार गए तो सफलता दर 0, और जिसके कारण फाइनली सफलता दर हो गई 30।
घटा लो, यहाँ 30 बनेगा, यहां घटा लो 30 बनेगा। यानी दोनों का जो रेशियो है पुराने मैच का और नए मैच का 1:1 है। और लास्ट वाले मैच 1 की वैल्यू यदि 30 है तो 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, कि 30 मैच यहां खेले, 30 यहां बराबर बराबर है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। जीरो कैसा है पढ़ो, अगले 30 मैचों में लगातार हार गए, एक भी नहीं जीता, तो सफलता कितनी हुई, जीरो। ठीक है अर्नव। आओ देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट देखो। 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा दी, 55% लड़कों ने कट ऑफ पास किया, बॉयज ने 55% ने कट ऑफ पास किया। लगा देंगे एलिगेशन, बॉयज ने कितने परसेंट ने कट ऑफ पास किया, गर्ल्स ने कितने परसेंट ने कट ऑफ पास किया, और ओवरऑल स्टूडेंट ने कितने ने कट ऑफ पास किया। हाँ कर सकते हैं। लिखेंगे, देखो ध्यान दो, बॉयज की जो कट ऑफ पास करने वाले स्टूडेंट हैं वो 55% स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स जो हैं वो 75% हैं, ओवरऑल कट ऑफ पास करते हैं 63, तो दोनों का डिफरेंस 12, यहां दोनों का डिफरेंस हो गया 8, 4 से काट दे तो रेशियो 3:2, तो टोटल 600 को 3:2 में बांटोगे तो 360 और 240 हो जाएगा। जो बाकी स्टूडेंट लाइव हैं वो भी आंसर दे सकते हैं यदि वो चाहते हैं तो, जरूरी नहीं है कि आप आंसर दें, पर आप चाहें तो दे सकते हैं। देखो जो अभी परसेंटेज के आपको 6 तरीके सिखाए वो सारे तरीके इस क्वेश्चन में लगेंगे। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, इसके लिए एक बार बोर्ड पर ध्यान देना। देखो एक बार बोर्ड पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। सारे स्टूडेंट्स एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ना, और इस क्वेश्चन को पढ़ लिया तो ध्यान दो बोर्ड पर, मैं क्या इस क्वेश्चन को ये क्या कह रहा है वो यही बात है कि एक बार सीख के मुझे बता दो। क्या ये यही कह रहा है कि टोटल हमारे पास मेल और फीमेल जो है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, मेल और फीमेल टोटल 8000 है, मेल अपने बढ़ते हैं 6% और फीमेल अपनी बढ़ती हैं 10%, तो टोटल जो जनसंख्या है वापिस मेल और फीमेल फाइनली जो न्यू हो जाते हैं वो हो जाते हैं 8600। तो फीमेल स्टार्टिंग में कितनी थी, क्या ये क्वेश्चन यही है क्या? और ये क्वेश्चन यदि यही है तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका ब्याज का क्वेश्चन बनता है। कैसे कि एक व्यक्ति ने बैंक 1 और बैंक 2 में 8000 रुपए जमा करवाए, बैंक 1 और बैंक 2 में 8000 जमा करवाए, बैंक 1 ब्याज का रेट देता है 6% और बैंक 2 का जो ब्याज का रेट है 10% है। बैंक 1 का ब्याज जो है वो 6% है, बैंक 2 का जो ब्याज है वो 10% है, और बैंक 1 और बैंक 2 से फाइनली जो अमाउंट मिलता है वो 8600 है। तो बैंक 2 में कितने रुपए जमा करवाए, बैंक 2 में कितने रुपए जमा करवाए ये बताना है। एक बात मुझे बताओ सारे साथियों, क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या?
क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है या नहीं है, मुझे तो इतना सा बता दो बस। और दोनों क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बन जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा कि एक व्यक्ति ने एक मोबाइल और एक फैन, एक व्यक्ति ने एक मोबाइल और एक फैन, एक मोबाइल और एक फैन 8,000 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक मोबाइल और एक फैन 8,000 रुपए में खरीदा, मोबाइल को 6% प्रॉफिट पे बेचा, फैन को 10% प्रॉफिट पे बेचा, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ, ऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 600 रुपए का हुआ। तो फैन का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। तो फैन का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। यानी एक ही क्वेश्चन है, उसी को सीआईएसआई में पूछ लेता है, उसी को प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन के तो हमें 6 तरीके आते हैं, तो 6 तरीके हम यूज ले सकते हैं। तो उसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो आपकी मर्जी है वो तरीका यूज लो, जो मर्जी है वो तरीका यूज लो। जो मेरे साथ एलिगेशन यूज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाकी दूसरा मेथड भी आप यूज ले सकते हो, तीसरा भी, पांचवा भी, सारे मेथड आप यूज ले सकते हो। देखो, यदि हम चाहते हैं कि एलिगेशन यूज लें तो लिखेंगे फर्स्ट बैंक ब्याज कितना देता है 3%, दूसरा बैंक ब्याज कितना देता है 5%, ओवरऑल ब्याज मिलता है 144 किस पर, 144 रुपए ब्याज मिलते हैं किस पर, 4,000 पर, इंटू 100/टाइम 1 ईयर है। तो इसको सोल्व करने पर ये बन रहा है 3.6। इधर घटाओ बनेगा 1.4, यहां घटाओ बनेगा 0.6। तो रेशियो आ जाएगा 7:3, 0.2 से डिवाइड कर दिया। तो 7:3 को, 4,000 को 7:3 में बांटेंगे तो आपका 2,800 और 1,200 आंसर हो जाएगा। या दोस्तों मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैंने क्या किया, पहले पार्ट पर ब्याज 3% है, दूसरे पर 5 है, बट गलती से मैंने 5% पढ़ लिया। इसका मतलब मेरा ब्याज हो गया 200, मेरे को ब्याज 200 रुपए मिले। बट रियल में जो ब्याज मिलता है वो 144 रुपए है। तो ये 56 रुपए ब्याज कहां से आ रहा है। तो ध्यान दो, आगे तो रेट 5 ही थी, आपने यहां 3 की बजाय 5 पढ़ ली, यानी 2 ज्यादा पढ़ ली। तो फर्स्ट पार्ट पर 2% ज्यादा पड़ा, जो 56 है। तो 1% कितना होगा 28। तो 100% कितना हो जाएगा 2,800। इसलिए पहला पार्ट 2,800 है, और दूसरा 2,800 के बाद 4,000 में से कितना बचा। तो इस तरीके से दोनों तरीके आप यूज ले सकते हो। शर्त बस इतनी सी है कि आपको दोनों तरीके एकदम सही सही और सटीक तरीके से लगाने आने चाहिए, और कोई शर्त नहीं है। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
हाँ जी, इक्वल के केस में देखो, पहला केस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। जैसे पहला पार्ट मान लो x पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज। ध्यान ये रखना इक्वल क्या है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि इक्वल क्या है। तो 15,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार भाग दिया कि पहले पार्ट पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज और दूसरे पार्ट पर 12.5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज बराबर है। बराबर है तो लिख दो x अपॉन वाई इक्वल इक्वल है तो 1:1 और 1:1 तो 15,000 का 1:1 यानी 7,500। बोलो ठीक है, बात समझ में आई। या देखो, ध्यान दो बोर्ड पर। एलिगेशन यदि लगाना, यहाँ थोड़ा सा एक स्पेशल केस बनेगा एलिगेशन में, ध्यान रखना। एलिगेशन यदि लगाना तो सबसे पहले आप लिखोगे इक्वल कोण है। सबसे पहले आप लिखोगे इक्वल कोण है, तो इक्वल कोण है SI। तो बोलो पहले पार्ट का ब्याज 50%, दूसरे पार्ट का ब्याज भी 50%। 50% कैसे आया? 10 गुणा 5, 12.5 गुणा 4। अब दोनों बराबर हैं तो बीच में, जब भी इक्वल वाला केस है तो स्पेशल केस होता है, याद रखना। इसमें हमेशा जीरो रखते हैं बीच में। इधर घटाओगे 50 आएगा, इधर घटाओगे 50 आएगा। इसका मतलब रेशियो 1:1 आ रहा है, तो 1:1 तो आपका बन जाएगा 7,500। तो स्पेशल केस है ये। जब भी इक्वल वाले केस में एलिगेशन लगाना हो तो बीच में क्या लिख देंगे, फटाफट बताओ। ओके भाई, ठीक है डोनाल्ड, कर लेंगे, बात कर लेंगे सर से। क्या हुआ वेंकटेश? देखो क्या कहा है, ब्याज बराबर है, कौन बराबर है? ब्याज। ब्याज बराबर है तो सबसे पहले एलिगेशन लगाने के लिए याद रखना, ध्यान रखना, लिखेंगे इक्वल कौन है? ब्याज। यदि ब्याज बराबर है तो ब्याज लिखेंगे और अमाउंट बराबर होती तो अमाउंट लिखते। याद रखना, यदि पिछले क्वेश्चन में यदि अमाउंट बराबर होती तो यहां 150%, 150% फिर हम सोल्व करते। पर हमें ब्याज बराबर है तो ब्याज लिखेंगे। तो पहला पार्ट 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 8 ही होता है, दूसरा पार्ट 6 1 वर्ष की दर से 6 ही होता है और इक्वल वाले केस में बीच में 0। तो ये रेशियो आ जाएगा 6 और 8 का 3:4। तो 1750, ध्यान दो, 1750 हमारे 3 और 4 7 की वैल्यू, 3 की वैल्यू निकाल लें तो 750 आ जाएगा। पर 750 रुपए दोस्तों आएगा प्रिंसिपल। क्या आपने आपने 8% की दर से, आपने 8% की दर से कितने रुपए दिए तो आपका प्रिंसिपल होगा 750 रुपए। बट ये कह रहा है ब्याज बताओ, तो 750 पर 8% यदि ब्याज मिले तो कितना ब्याज मिलेगा? 60। इसलिए आंसर होगा 60। फटाफट करें। देखो लिखेंगे वही एलिगेशन लगा देंगे, लिखेंगे पहले पार्ट पर ब्याज कितना तो कहेंगे 10%, दूसरा जो पार्ट है उस पर ब्याज कितना तो 20% और कहेंगे ओवरऑल ब्याज कितना तो 14%। इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 4, तो रेशियो आ गया 3:2।
और दोस्तों 3 की वैल्यू हमें 12,000 दे रखी है, 3 की वैल्यू 12,000 है, तो पूरे 5 की वैल्यू क्या होगी? तो ये इसका 4,000 गुणा है, तो इसका 4,000 गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 20,000। 5 की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि पूछ रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ। वापिस ध्यान दो, आमोद 12,000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, दूसरी राशि 20% राशि पर निवेश करता है, और टोटल जो ब्याज मिलता है वो 14। घटा लो, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 3:2। 3 की वैल्यू 12,000, तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 5 की वैल्यू क्या होगी? और समझ लें कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे एलिगेशन यूज लेंगे। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। टोटल रुपए 4,000 को दो हिस्सों में बांटा। पहले पार्ट पर टोटल रुपए 4,000 को दो हिस्सों में बांटा। पहले पार्ट पर ब्याज 8% है, 320 होगा। दूसरे पार्ट पर ब्याज 10% है, तो ओवरऑल ब्याज 400 होना चाहिए। पर रियल में जो ब्याज है वो 352 है। रियल में ब्याज 352 है, तो यहाँ घटाओ 48, यहाँ घटाओ 32, तो 16 से काट दे तो रेशियो जाएगा 3:2। 5 की वैल्यू 4,000 है, 5 की वैल्यू 4,000 हमारे पास वैल्यू है 5 की यानी प्रिंसिपल की। हमें पूछ रहा है कि 8% पे कितनी राशि दी? 3, तो बन जाएगा 8 × 3 = 2,400 रुपए।